आज भाजपा स्थापना दिवस मना रही है। 43 साल सफर पूरा करने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आज हनुमान जयंती भी है। पीएम ने बजरंगबली के कामों का जिक्र करते हुए भाजपा की कार्यशैली बताई। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विपक्ष पर एक के बाद एक कई जोरदार प्रहार किए। पीएम ने इस संबोधन में केवल कार्यकर्ताओं में न जोश भरा बल्कि 2024 की जंग का एजेंडा भी सेट कर दिया है। पीएम ने कहा कि 2014 में देश न केवल सत्ता परिवर्तन देखा बल्कि भारत की नई विकास यात्रा का शंखनाद हुआ। कांग्रेस वंशवाद से लेकर छोटी सोच तक के आरोप लगाए कांग्रेस पर। आज करेंगे इसी पर चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 23 में 24 की विजय का मंत्र, 10 लाख कार्यकर्ताओं से संवाद, कांग्रेस पर परिवारवाद वाला प्रहार। इन दलों ने उनके मुखिया अपने परिवार का भला कर लेते हैं, अपने समाज का कतई नहीं, जबकि भाजपा सामाजिक न्याय को जीती है। अटल फैसलों से मोदी मैजिक तक 2014 में नई यात्रा पर भारत। आज भाजपा विकास का पर्याय है, विश्वास का पर्याय है, नए विचार का पर्याय है और देश की विजय यात्रा का भी एक मुख्य सेवक बनकर के अपनी भूमिका निभाता रहा है। भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ काम कर रहे हैं। भाजपा के बढ़ते कदम, संकल्प पथ से जीतेंगे 24 की जंग। 2014 में जो हुआ वो केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था। 2014 में भारत के लोगों ने भारत के पुनर्जागरण की नई यात्रा का शंखनाद कर दिया है। 800 साल से ज्यादा की गुलामी से बाहर निकलकर एक राष्ट्र अब अपना खोया हुआ गौरव पाने के लिए फिर से उठ खड़ा हुआ। जनसंघ से भाजपा 2 से 303 सीट पर कब्जा। 24 से पहले निकाय की रेस, 6 साल में कितना बदला उत्तर प्रदेश। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करना, उनके जीवन में खुशहाली लाना, उनको विकास और प्रगति के एक नए मार्ग पर अग्रसर करने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं। आपने पिछले 9 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए भारत को देखा है और पिछले 6 वर्ष के अंदर बदलते हुए उत्तर प्रदेश को भी देखा। 23 में 24 के लिए पीएम का संदेश, उत्तर मांगे प्रदेश। तो पीएम मोदी की बड़ी बातें क्या रही वो आपको हम बता देते हैं, फिर मेहमानों के पास जाएंगे। 2014 से पहले भारत समस्याओं से घिरा था, ये प्रधानमंत्री ने कहा। हनुमान की तरह ताकत की पहचान हो चुकी है, भारत की एक नई पहचान है। भाजपा ने लोकतंत्र के कोख से जन्म लिया। भाजपा ने देश के संविधान को मजबूत किया। कांग्रेस जैसी पार्टियों की पहचान परिवारवाद और जातिवाद है। कांग्रेस का कल्चर छोटा सोचना, छोटी बातें करना है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। उन्होंने कहा कि 2014 में सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ बल्कि 2014 में भारत की एक नई यात्रा की शुरुआत हुई। 2014 में भारत के पुनर्जागरण का साल प्रधानमंत्री ने बताया है। सीधे मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ मनोज काका जी हैं, प्रवक्ता सपा, ओम प्रकाश सिंह जी हैं, भाजपा प्रवक्ता, और अंशु अवस्थी जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। अंशु जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं क्योंकि आपकी पार्टी पर सबसे ज्यादा हमले हुए हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप लोग छोटी सोच, जातिवादी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और उनका जन्म लोकतंत्र के भाव में हुआ है। अंशु जी, आवाज आ रही है क्या आपको?
जी जी आ रही है, एक बार फिर से सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये था कि प्रधानमंत्री ने जो आज भाषण दिया स्थापना दिवस पर, उसमें कांग्रेस ही निशाने पर रही है। उनका कहना है कि कांग्रेस की जो सोच है वो छोटी है, जातिवादी है, और भाजपा ने पुनर्जागरण काल का आगाज किया है 2014 में सत्ता में आकर। देखिए, प्रधानमंत्री जी, जो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस था, तो हमें उम्मीद थी कि वो अपने कार्यकर्ताओं को कुछ नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाएंगे, और शायद हमें उम्मीद थी कि वो कुछ अपने पार्टी के स्तर पे या अपनी विचारधारा पर बात करेंगे। तो एक बात तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी वैचारिक डॉक्यूमेंट या वैचारिक उनके पास इतिहास नहीं है, इसीलिए शायद वो उस पर बोल नहीं सकते थे। और उनके पास सिर्फ एक ही चीज है, दिन रात कांग्रेस को गाली देना। कांग्रेस की छोटी सोच है। आप मुझे बताइए, एक तरफ एक वो पार्टी जो देश की आजादी के समय देश को क्या मिला था, न सड़कें थी, न फैक्ट्रियां थी, न शिक्षा के लिए स्कूल थे, देश की एजुकेशन 14% थी इस देश में। उसके बाद आज हम कहां पर खड़े? आज हम विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था है। तो ये छोटी सोच का परिणाम नहीं हो सकता। उनकी छोटी सोच जरूर बार बार निकल कर आती है, चाहे वो लाल किला पर भाषण दे रहे हो, या अपने स्थापना दिवस पर भाषण दे रहे हो, या कहीं पर भी बोल रहे हो। वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को और जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, चाहे पंडित नेहरू हो, राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, उनको अपमानित करना। तो छोटी सोच किसकी है? लेकिन अंशु जी, एक सवाल अभी अचानक से एक चीज मुझे याद आ गई कि हर पार्टी क्यों एक दूसरे को छोटी सोच वाला बताती है। जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे भारत जोड़ो यात्रा में, उस दौर में कहा गया था कि रीजनल पार्टीज को क्या कांग्रेस लेकर चलेगी, खासतौर से समाजवादी पार्टी जिसका एक बड़ा जनाधार है यूपी में। तब राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी की दायरा और सोच को छोटा बता दिया था। तो छोटा बताने की जंग में तो सब चल रहे हैं। नहीं, देखिए, राहुल गांधी जी ने जो कहा, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां पर उपस्थित था, हरियाणा की बात है। राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि वो रीजनल पार्टी है, उनके अपने राजनीति करने के तरीके, राजनीति करने के जो एंगल है, राजनीति करने की जो सोच है, वो हमसे अलग है। छोटी है। ये बिल्कुल, ये छोटी वाली बात बिल्कुल नहीं है। और माफ करिएगा, मैं चाहता हूँ कि जो आज का डिबेट है, तो शुरुआत तो प्रधानमंत्री जी ने की है। तो एक कहावत है, नहीं, उस पर तो हम रहेंगे, ओम प्रकाश जी के पास भी जाएंगे, मनोज जी के पास। दरअसल क्या, जब नीति की बातें होती हैं और नैतिकता की बातें होती हैं तो सबको रखना होता है। मनोज काका जी, लेकिन आपसे सवाल है, जो पुनर्जागरण काल, क्योंकि सीधा हमला समाजवादी पार्टी पर तो नहीं हुआ, लेकिन पुनर्जागरण काल शुरू हुआ है क्या 2014 से? अवधेश जी, एक लाइन है कि बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा ने बोला बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका है मोल। पुनर्जागरण तो 2014 के बाद नहीं हुआ भारत का, लेकिन एक नए तरह का छद्म राष्ट्रवाद जरूर लाया गया। वो राष्ट्रवाद लाया गया जिसकी कल्पना पूरे भारत के 140 करोड़ जनमानस जो आज लगभग पूरे देश की है, वो कभी नहीं की होगी, कि किस तरह से सांप्रदायिकता फैलाई जाएगी, किस तरह से दूसरे के नाम को अपना नाम बता करके उसे विकास बताया जाएगा। और प्रधानमंत्री जी से इस देश का गरीब किसान मजदूर ये जानना चाह रहा है कि मोदी जी कौन सा पुनर्जागरण, क्या उसी पुनर्जागरण की आप बात कर रहे हैं जिस किसान आंदोलन में 700 लाशें, इस देश के 700 किसानों ने अपनी जान गंवाई। अगर उन लाशों पे मरमाहत होने के लिए आपके पास एक भी शब्द नहीं थे, तो ऐसे पुनर्जागरण को ये देश और दुनिया और भारत का गरीब किसान क्या समझेगा? इस देश में 45 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि 8.7% बेरोजगारी है। क्या मोदी जी यही पुनर्जागरण है? क्या मोदी जी इस देश में एक उद्योगपति को देश के सारे संसाधन, इससे पहले 70 सालों में किसी सरकारी संसाधन का निजीकरण नहीं हुआ, कोई निजीकरण नहीं हुआ, कोई सरकारी संपत्ति किसी प्रधानमंत्री ने नहीं बेची। सबसे ज्यादा देश की सरकारी संपत्तियों को बेचने का अगर किसी को श्रेय है तो नरेंद्र मोदी जी को है, वर्तमान प्रधानमंत्री जी को है। तो ये देश जानना चाह रहा है कि क्या बेचीकरण को ही आप नवजागरण बता रहे हैं, या सांप्रदायिकता को बता रहे हैं, या 400 रुपए के सिलेंडर को 1200 रुपए करके उसको नवजागरण बता रहे हैं, या पूरे देश में जो चाइना आज कर रहा है उस तरह से क्या उसको पुनर्जागरण बता रहे हैं? ये देश जानना चाह रहा है कि आपने तो अच्छे दिन का जुमला दिया था। क्या अच्छा दिन यही है कि आज डीजल पेट्रोल 100 रुपया लीटर है? क्या अच्छा दिन यही है कि LIC के 6 लाख करोड़ में से 2.6 लाख करोड़ रुपए आपने एक व्यक्ति को खड़ा करने में डुबा दिया? तो क्या यही अच्छे दिन है? आज देश के पूरी GDP का 85% हम कर्जे में हैं,
वर्ल्ड बैंक से लेकर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तक ने ये जता चुका है कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे बदतर हालात में है। तो अगर आप इसी को पुनर्जागरण नरेंद्र मोदी जी मान रहे हैं तो निश्चित रूप से पूरी देश की जनता ये जानती है बिल्कुल, कि ये जो आंकड़े हैं बल्कि पूरी तरह से आप विनाश की तरफ इस देश को ले जा रहे हैं अपने एक उद्योगपति साथी को खुश करने के लिए, और आप उसकी गुलामी कर रहे हैं। आप लोकतांत्रिक मूल्यों की कोई परवाह नहीं कर रहे। तो ओम प्रकाश जी, जो आंकड़े मनोज काका जी ने दिए हैं, इस किसी भी आंकड़े से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो क्या है पुनर्जागरण की परिभाषा? क्योंकि पुनर्जागरण जब आप करेंगे तो केवल अच्छे कामों की बात नहीं होगी, ये सवाल भी उठेंगे जो गंभीर हैं देश के विकास और देश की छवि को लेकर। जी अवधेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा। आज जो है हनुमान जयंती भी है और भारतीय जनता पार्टी का जो है 44वां स्थापना दिवस भी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज भारतीय जनता पार्टी जनता के सहयोग से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और इसमें भी संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में ही आज सबसे ज्यादा सांसद और विधायक हैं। ये बात तो दूसरी हुई, लेकिन 2014 में इस देश की जनता ने एक उम्मीद के साथ, कोई उसके पीछे बैकग्राउंड नहीं था, आप गुजरात के मोदी जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनाया, जिसका नेतृत्व जो है आदरणीय मोदी जी ने किया। लेकिन जब 2019 का लोकसभा का अवधेश जी चुनाव हुआ तो उस उम्मीद को, उस कार्य को, उस विकास को, भारत की मजबूती पर विपक्ष ने नहीं, जनता ने मोहर लगाई। और कौन सी मोहर लगाई? पहले से अधिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई। ये किसी से छुपा नहीं है। नहीं, ये तो जीत हार की बात हो गई ओम प्रकाश जी। काम गिनाइए ना आप। मनोज जी ने विपक्ष के नाते आपके सारे वो काम गिना दिए जो नकारात्मक है। आप उतने ही अच्छे काम गिना दीजिए ना ओम प्रकाश जी। लेकिन क्या मोदी जी को देश में लाइसेंस दे दिया? ये बताइए मनोज जी से आप नकारात्मक बात की क्या करते हैं? नहीं, तो देखिए वो विपक्ष में, मनोज जी विपक्ष में है तो वो निश्चित तौर से आपकी आलोचना करेंगे। उतने ही आप अच्छे काम बता दीजिए। आप किसानों के सवालों से मुकर जाएंगे। आप मैं बता रहा हूँ अवधेश जी, जरा मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए, जैसे आपने सपा और कांग्रेस को मौका दिया है। ठीक है मनोज जी, कुछ अच्छे काम जान लेते। मनोज जी, मैंने उनको बोल दिया है कि जितने आपने, ठीक है, जितने मनोज जी ने काम बताए नकारात्मक, आप उतने अच्छे गिना दीजिए। आप लखनऊ, अवधेश जी मैं समझता हूँ कि कम से कम लखनऊ से शुरू करना चाहिए। देखिए, जनता का ये नैतिक अधिकार है और विपक्ष का भी अधिकार है कि वो सरकार के नीत काम सवाल उठाए। कोई नहीं, और सत्तारूढ़ पार्टी का काम है कि वह उस बात को बताए कि किस प्रकार से आज भारत एक सक्षम भारत, एक आत्मनिर्भर भारत, एक सशक्त भारत, कोई आत्मनिर्भर भारत नहीं है, सबसे मजबूत भारत की जनता पार्टी के दलालों के आप ये बताइए 2014 के पहले ओम प्रकाश जी कुछ अच्छे काम गिना दीजिए ना। आज 3-4 ही बता दीजिए अच्छे काम। सबसे जो है मजबूत राष्ट्र माना जा रहा है, पांचवा जो है सबसे आर्थिक मजबूत राष्ट्र माना जा रहा है। ओम प्रकाश जी देखिए, जीत रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है, बधाई हो कि आप जीतते रहे, लेकिन आप काम तो बता दीजिए। मनोज जी ने 7-8 बुरे काम बता दिए, आप 4 ही अच्छे बता दीजिए। इटली के प्रधानमंत्री ओम प्रकाश जी कहाँ इटली पहुंच गए आप काम बता दिए। अच्छा 5 काम बता दीजिए। अभी इटली पहुंच पाएंगे, थोड़ी देर में पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। ओम प्रकाश, जैसे मनोज जी ने आपकी आलोचना में कुछ काम बता दिए, आप अच्छे काम बता दीजिए। आप क्षेत्रीय पार्टी हो, आप बैठो। गाजीपुर में करा हो, मैंने कहा कि एक सेकंड पहले उनको चुप कराइए। ठीक है मनोज जी, वो 5 काम बताने जा रहे हैं। मनोज जी सुन लेते हैं, चुपचाप सुन रहा हूँ। मनोज जी सुन लेते हैं, उनके वो काम बताने जा रहे हैं, सुन लेते हैं। हाँ ओम प्रकाश जी 5 काम बता दीजिए। चुप कराइए ना। वो हो गए, चुप हो गए। नहीं अवधेश जी, दूसरे का जब आप सवाल करेंगे तो मैं भी उसमें हल्ला मचाऊंगा। ठीक है, अब तो बता दीजिए। सवाल करने का अधिकार आपको, गवर्नमेंट पूछने का पूछ सकते हैं, लेकिन आप सरकार हो अपना काम मैंने ये कहा भाई, पहली चीज सुनो यार, आप काम बताओ। ठीक है बता रहे हैं मनोज जी, बता रहे हैं काम बता रहे हैं। प्रवक्ता हो जो अमर्यादित पार्टी कही जाती है, जो गुंडों की पार्टी कही जाती है, बंदूक वाली पार्टी कही जाती है। मैंने कहा पहला काम यह है कि आम आदमी की सत्ता में भागीदारी हुई। आम आदमी की सत्ता में अगर भागीदारी न होती तो देश के जो है 75 साल में 70 साल बाद जो है लोगों को आवास न मिलता, लोगों को जो है बिजली की सुविधा न मिलती।
लोगों को दवा हाँ, की बिजली सुविधा मिल ना रही। मैं मिलती, एक ग्राम लोगों सभा को का नाम राशन की बताऊं? सुविधा ना मिलती, मैं किसने एक दिया? ग्राम सभा का कौन नाम दिया? अरे छोटे से मैंने लो, कहा ना, छोटे पैमाने से लो। हर क्षेत्र में जो है अवधेश भारत जी, का विकास हुआ। अवधेश जी, कोई ऐसा आपके क्षेत्र बताइए चैनल के माध्यम आज से मैं शिक्षा के बताना मामले में, चाहूंगा। स्वास्थ्य के अवधेश मामले में, जी, जी। हमारे किसानों के जनपद मामले में चंदौली में एक ग्राम सेना सभा है, सेना हमारी मरकनिया। इतनी मजबूत हुई है एक कि ग्राम आज हम सभा आत्मनिर्भर मरकनिया सेना मुख्यालय हमारी से हुई है। 20 आज हम किलोमीटर दूसरे दूर है। देशों को मैं डिस्ट्रिक्ट हम हथियार दे मजिस्ट्रेट से रहे लेके हैं। कभी सीएम को था 5 बार ये फोन कर भारत चुका हूं, देश वहां बड़े बड़े विद्युतीकरण नहीं। राष्ट्रों के सामने हाथ बांध के खड़ा रहता था। ठीक है, हमें चलिए, इतनी ठीक है। तोपें चाहिए, अंशु जी, इतना इस सवाल टैंक का चाहिए, आपने जवाब इतना नहीं वो दिया। चाहिए। आज हम दूसरे देशों को प्रकाश दे रहे भाई, हैं। मैंने ठीक है, अंशु सवाल जी। पूछा, आपने जवाब नहीं ये दिया। आरोप बिल्कुल का आरोप चल जवाब रहा है, दिया। लेकिन ये बताइए अब कि जो जवाब बात जनता दे रही पुनर्जागरण है। की बात जो कर रहे हैं, आप जो ओम कह प्रकाश रहे जी हैं कह रहे हैं कि ना, आवास भारतीय दिया, जनता पार्टी सत्ता के में भागीदारी निशाने हुई, पर ये पार्टियां चीजें हैं। दिखती हैं क्या? ये पार्टियां जो हैं आवास को लेकर जो जनता लगातार के काम कर रहे हैं। हैं। आज ओम प्रकाश जी, कामकाज फिर को रनिंग देख कमेंट्री करके बंद करें। जनता इनको हाशिए पर ठीक है, अंशु जी। अरे भाई अंशु जी। चुप हो जाओ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने 5 काम परिवारवादी, पूछे। जातिवादी, अरे भाई चुप हो जाओ। भ्रष्टाचारी परिवारवादी, जातिवादी, और अडानीवादी, तुष्टिकरण चुप हो के जाओ। राजनीति करने वालों को चुप हो जाओ, अडानीवादी, चुप हो जाओ। पिताजी क्या है? अनुराग अवधेश जी चुप कराइए। इस तरह से कैसे डिबेट होगा अगर ये बोलने ठीक है, नहीं ओम प्रकाश जी, चाहिए? क्या अंशु जी झगड़ा बोलने करना है दीजिए क्या ना। आपके खेती पैनल? करते हैं। अंशु जी, देखिए, राजनाथ हम सिंह तो- के सुपुत्र हम तो- खेती करते हैं। प्रेम कुमार धूमल हम के तो- सुपुत्र खेती अरे कर पहले रहे वो हैं। अमर्यादित पार्टी के प्रवक्ता को चुप कराइए अवधेश जी, आप उनको नहीं चुप करा एक रहे। मिनट। अरे देखिए, वो मैं देखिए, क्या अंशु कहता जी हूँ कि के ये प्रवक्ता को चुप सही कराइए बात पहले। ये है कि आपने इनसे मैं पूछा जो कि सवाल 5 काम कर रहा बता हूं। दीजिए। अगर उन 5 कामों को अगर कोई भी 5 काम होते तो बता बताया देते। तो। अगर आप मुझसे अगर मुझसे आप पूछें कि आपकी सरकार के 5 बड़े काम कौन से हैं, तो हम बताएंगे कि हमने किसानों का 72,000 करोड़ रुपया माफ किया। फिर जनता क्यों हमने इस धूल देश धूसरी में कर दी आपको? सुन लीजिए ओम प्रकाश आपने जी, इतना सुन विकास लीजिए। किया था, आपका सुन नेता लीजिए, उत्तर मत प्रदेश किया में हार करिए। क्यों गया? आप वरिष्ठ है, आप हमसे उम्र में भी बड़े, इस तरह की लफाजी मत किया करिए, दूसरे की बात सुना करिए। दूसरा, आप अगर पूछे तो हम कहेंगे कि हम इस देश में सूचना तो का आप भी अधिकार झूठ ना लाए बोलिए, सही बात ताकि करिए। ताकि आम आदमी ये जान सके कि सरकार क्या कर रही, पारदर्शिता बढ़नी चाहिए। हम भोजन का अधिकार लेकर आए कि कोई भी गरीब भूखा न सोए। हम स्वास्थ्य का अधिकार लेकर आए कि लोगों को शिक्षा का अधिकार लेकर आए। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता एक भी काम नहीं बता पाए। ये जरूर है प्रत्यारोप करते रहे। आप खूब प्रत्यारोप करिए, खूब कांग्रेस को गाली दीजिए, दिन रात गाली दीजिए, लेकिन ये बता दीजिए कि जो अडानी मोदी का जी को 20,000 गाली देते करोड़ रहिए आप। रुपया है, मोदी जो जी को अडानी का गाली 20,000 देते रहिए। करोड़ रुपया है, मोदी उसकी जी को जेपी नीच जांच मत क्यों नहीं? बताइए। 14 के बाद भारत का पुनर्जागरण हुआ, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ओम प्रकाश जी, वक्त हालांकि बहुत कम है, ऐसे में थोड़ा बहुत शॉर्ट में बता दीजिए पुनर्जागरण का मतलब क्या है, परिभाषा क्या है, उसके बाद फिर हम जवाब ले लेते हैं अपने साथियों से। नहीं है, ये सिर्फ पुनर्जागरण का मतलब है भारत का नवनिर्माण, इनके एक पास नए कोई भारत भी का जवाब निर्माण, नहीं। उस जब भारत का नौजवान की निर्माण बेरोजगारी जो पर बात करिए, इनके 2014 पास से तो लगातार आंसर, पूछिए सशक्त अडानी का भारत 20,000 करोड़ बना, रुपया सक्षम किस भारत किस बना, किस कंपनियों में आत्मनिर्भर किसका भारत लगाया? बना जी। और इनके पास कोई वह आंसर भारत नहीं। बना जो ये तुष्टिकरण की राजनीति छोड़ करके एक सशक्त राष्ट्रवादी भाई, भारत बताओ बना है। कि अडानी पुनर्जागरण हुआ है भारत 20,000 का करोड़ रुपया एक किसका प्रकार लगा से 2014 से अडानी लेकर की के अब कंपनियों तक में एक 20,000 नए भारत करोड़ का रुपया निर्माण किसका हुआ लगा है बताइए और ना। इस नए भारत अरे में जांच तो JPC देश की की अडानी जनता हो रही, ने सरकार क्यों सारे उसको कवर विपक्षी कर रही है? पार्टियों को हाशिए सरकार पर ला क्यों दिया संरक्षण कर है। रही है? क्यों? क्योंकि ये अरे पार्टियां भ्रष्टाचारियों की जातिवाद वॉशिंग की मशीन राजनीति, बन चुकी है परिवारवाद बीजेपी। की राजनीति, वॉशिंग तुष्टिकरण मशीन की बन चुकी है राजनीति बीजेपी। और ओम प्रकाश जी, भ्रष्टाचार आपका में कुछ लिप्त नहीं रही। होने वाला। आज भी देखिए सिर्फ और जितने सिर्फ बड़े बीजेपी नेता में वही मंत्री चाहे वो विधायक कांग्रेस बनेगा के जो नेता हो, भ्रष्टाचारी चाहे रहा वो है, समाजवादी जो पार्टी के बलात्कारी नेता रहा हो, है। सबके आपको सब कुछ नहीं मिलेगा। भ्रष्टाचार में ऐसे लिप्त ही आते रहो है। चैनल और पर। कोई कोर्ट यही में आप करते कोई रहोगे बेल पर आकर। है, ठीक है। कोई जो है किसी बिल्कुल। की जांच हो रही है। मनोज जी, आखिरी एक्शन सबने आपका, वो लूटा कह रहे हैं है। कि किसी ने तुष्टिकरण प्रदेश को मुक्त लूटा भारत है, बना तो है, किसी ने देश को आत्मनिर्भर लूटा भारत है। बना, अवधेश इसलिए जी, पुनर्जागरण है। अवधेश जी, देश जानना चाहता देखिए है कि अवधेश जी, JPC जो की मांग कहीं भी अडानी के सुधार की खिलाफ जो है, शुरुआत होती तो है, आखिर श्री राम शर्मा बीजेपी जी ने क्यों कहा उसे बचा रही है? कि सुधार की शुरुआत बीजेपी स्वयं क्यों से भाग रही होती JPC है। जांच जिस से? परिवारवाद का आरोप माननीय प्रधानमंत्री जी देश के विभिन्न राजनीतिक दलों पे लगाते हैं, मैं बहुत विनम्रता से जानना चाहूंगा कि राजनाथ सिंह जी देश के रक्षा मंत्री जी के सुपुत्र क्या हैं, पंकज सिंह जी, वहां परिवारवाद नहीं। प्रेम कुमार धूमल के सुपुत्र जैसा अनुराग मंत्री ठाकुर का क्या बेटा है, क्या और मुख्यमंत्री पीयूष बना? गोयल राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना? आरोप लगाते हैं। राष्ट्रीय उन मनोज सारे काका, मैं भी आरोपों में विनम्रता भारतीय के जनता साथ पार्टी पूछ रहा हूँ, स्वयं क्या जुटी इस हुई है। देश में और भारतीय गांधी जनता परिवार आपने में जब कोई सवाल दूसरा किया कि नहीं हो कोई सकता?
एक काम बताइए, क्या मुलायम तो सिंह उत्तर के प्रदेश परिवार की के अलावा 6 साल कोई की योगी दूसरा आदित्यनाथ जी की मुख्यमंत्री सरकार और 9 राष्ट्रीय साल की अध्यक्ष नहीं हो केंद्र की सकता? सरकार। सवाल बहुत सारे हैं और परिवारवाद। सवाल आगे बढ़ेंगे। ये है पुनर्जागरण पर जब भी परिवारवाद। कोई अपने आप को अच्छा बताने की कोशिश करेगा। आप सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने की, बातचीत करने के लिए। तो प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर प्रहार किया, पुनर्जागरण की परिभाषा दी, लेकिन विपक्ष को ऐतराज है और विपक्ष उस पर सवाल उठा रहा है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।